नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि दरभंगा नगर निगम पर हजारों लोगों की निगाहें अब हैं, क्योंकि दरभंगा नगर निगम में पहली बार नवनिर्वाचित जनता के द्वारा चयनित मेयर, डिप्टी मेयर और जो मेयर ने चुना है कैबिनेट को, वो दरभंगा की जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है। आज पहली परिचर्चा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। दूसरी तरफ हमारे बता दें कि नफीसुल हक रिंकू है, जो कि कैबिनेट के नए नवनिर्वाचित सदस्य हैं। रिंकू जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो हम बता दें, अब बड़ा सवाल यह है कि दरभंगा नगर निगम का क्या होगा। जो कल तक चलता था, जो मेयर पूरी तरह पार्षदों पर निर्भर करते थे, उससे और बेहतर क्या होगा? क्या होगा नफीसुल जी? क्या क्या आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं? आपने कल शपथ ग्रहण किया है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ वार्ड 30-31 की सभी जनता और शहर के सभी वार्डों की जनता का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने जिताकर चुनाव हमें भेजा कि हम आज सदस्य स्थायी समिति के मेंबर बने। और जो हमारी प्रमुखता रहेगी, अभी देखिए है क्या कि लोगों की, शहर के लोगों की जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन है, क्योंकि इस बार उन लोगों ने, जैसे पार्षदों ने वोट से मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनी, जनता के वोट से बनी। तो पूरा प्रयास रहेगा कि शहर के 48वें वार्ड में हम लोग पूरी टीम के साथ वहाँ माननीय महापौर अंजू महाराज जी के नेतृत्व में हर वार्डों में जाएं, वहाँ का निरीक्षण करें, वहाँ की समस्याओं को सुने। अब कोशिश रहेगी कि उसको टाइम टू टाइम उस समस्याओं को हम लोग ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सबसे प्रमुखता जो है वो साफ़ सफाई समस्या, जो साफ़ सफाई की जो स्थिति हमने देखने को मिल रही है दरभंगा में, उस पर थोड़ा सा हम लोगों का पूरा गहन हम लोग उस पर काम करेंगे, ताकि शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है दुरुस्त और सुचारू ढंग से हो सके, और हमारा दरभंगा स्वच्छ और सुंदर बनने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, इसको हम लोग पूरा करा सकें। चलिए ठीक है। प्रदीप जी, आपने सुना नफीसुल हक ने कहा कि अब उनके कंधों पर जिम्मेवारी है, अब सभी जगह जाकर के मिलेंगे वार्ड में वो, और जो दरभंगा सुंदर हो सके। तो इसके लिए अब इन्होंने क्या लगता है कि जिस नगर निगम पर पहले आरोप हो चुका है, निलंबित हो चुके हैं, वो नगर निगम को किस तरह छवि सुधारना पड़ेगा, और जो इन्होंने कहा, क्या कहना चाहते हैं प्रदीप जी? देखिए, पहले तो इस बार के जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उसमें मेयर स्वतंत्र रूप से आम आदमी से चुने गए हैं, मेयर डिप्टी मेयर भी चुने गए। इसलिए पहले जो उन पर दबाव रहता था पार्षदों का या अन्य का, वो दबाव फ्री हो गया। अब वो आराम से काम कर सकते हैं। उनके अस्थायी समिति के सदस्य इस बार अच्छे चुना है। अस्थायी समिति में 3 पुराने सदस्य हैं, जो तीनों एकदम जाने माने और पब्लिक के लिए जूझने वाले व्यक्ति हैं। नारद जी हैं, नफीसुल रिंकू है और रियासत अली। इसके अलावा 4 नए सदस्य हैं। तो इन लोग 3, वो भी तो अजय जलान के साथ भी रहे, अजय जलान जी की बहू है, अजय महतो है, वो भी तो वही है। अजय महतो भी पुराने पार्षद है। इसलिए है इस बार संगठन ठीक है, और इन लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है, कुछ नहीं, 3-4 मुद्दों पर मोटा मोटी काम करना है। सबसे पहला है कि ड्रेनेज सिस्टम, वार्ड का पानी जो है एक नाले से कैसे आ जाए, सारे वार्ड का पानी एक नाले में आके और मुख्य नाले में निकल जाए, ये उनको फिर ठीक करना होगा। दूसरा है कि बुडको जैसी संस्था है, वो बुडको की संस्था पर इनको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, कि ताकि बुडको के कारण नगर निगम की बदनामी होती है। जो भी योजनाएं नगर निगम तय करती है या स्थायी समिति के सदस्य तय करते हैं, वो महीनों क्या सालों लेट चलते हैं, तो उन पर नजर रखनी है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है, ये घर घर का जो टैक्स, जो कचरा टैक्स वसूलना है, उसमें बहुत असंतुलन है। उस टैक्स में आपको, जैसे 1 रूम का अगर कोई इंस्टीट्यूट चलाता है तो उसको भी 500 रुपया देना होता है, और 10 रूम का इंस्टीट्यूट चलाता है उसको भी 500 रुपया देना होता है। तो इस अंतर को, खाई को खत्म करना है। कचरा शुल्क में बीपीएल को एकदम पूर्णतः माफ करने का जो है, उसको माफ करना चाहिए। उसके अलावा अन्य मध्यमवर्गीय है, तो कचरा शुल्क को करके और इसको सामान्य रूप से करना चाहिए। फिर से निर्णय रहते, पिछले बार ये लोग गलती कर चुके हैं, पिछली को जो बिना देखे समझे कचरा शुल्क को कर दिया, उसको विसंगतियों को दूर करना इन लोगों का सबसे पहले महत्वपूर्ण काम है। और साफ सफाई जो होना है, तो इक्विपमेंट है, जैसे मान लीजिए इक्विपमेंट बहुत बड़ा है, उसका समुचित उपयोग करना है। कुछ नए इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे इनको, जैसे छोटे छोटे नालियों में अब जेसीबी नहीं घुस पाती है वहाँ, तो वहाँ एक छोटा जेसीबी जो रोबोट जेसीबी होता है, उसको उनको मंगाना होगा। जो बहुत सारे छोटे नाले जहाँ बड़े जेसीबी नहीं जा रहे हैं, वो सफाई सालों से नहीं हो रहा है, तो वो छोटा जेसीबी जो चेन पर रहता है, वो चेन पर जाके उसको साफ करते, नाले में घुस के वो साफ करता है।
तो कुछ मुद्दों पर इनको और करना होगा। हमको लगता है कि आसान्वित आम जनता भी है कि दबाव रहित, दबाव मुक्त ये निगम बोर्ड है और इनको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और कोई बाधा भी नहीं। नफसुल जी, एक चीज ये बता दीजिए कि कई ऐसे व्यवसायी जो हैं वो काफी ज्यादा डरे समय है, इसलिए डरे समय है कि उनसे जो एक साल में करीब 2500 से ज्यादा टैक्स लिया जाता है। व्यवसायिक संस्थान में कचरा उठाने का जो टैक्स है वो अलग हो जाता है, उसके अलावा जो उनका टैक्स होता है वो होल्डिंग टैक्स अलग होता है। तो क्या इन सब पर बिंदुवार बात हुई है क्या बैठक में, कैबिनेट के बैठक में? आखिर क्या हुआ है शपथ ग्रहण के बाद? रिंकू जी देखिए, हम ये जितनी बातें अभी प्रदीप भैया को पहले मेरा प्रणाम, हमको पता नहीं कि वो वहाँ थे, लेकिन भैया हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन, उनका सब कहना सही है। जितनी बात उन्होंने कहा उनकी बातें में सच्चाई है, क्योंकि वो भी पुराने हमारे नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं, साथ में हम लोगों ने काम भी किया है, तो उनका सारी बातों का मैं समर्थन करता हूँ। और जो टैक्स का जो मामला है, हमारे जो टैक्स के प्रभारी हैं और नगर आयुक्त महोदय, इन लोगों के साथ बैठ कर एक हम लोग बैठक करेंगे कि जो टैक्स के मामले में कहा, प्रदीप भाई जी ने कहा है, प्रदीप भाई ने, कि जहाँ 4 रूम है, जहाँ 4 कोचिंग सेंटर में, उनका सबका यानी कि डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन एक ही जैसा टैक्स सबको देना पड़ रहा है। उसमें हम लोग को गरीब परिवार का भी, BPL परिवार का भी ख्याल रखना है। और जो ऐसे कमर्शियल है, जो बड़ा कमर्शियल का शहर में लोग हैं, उन लोगों का भी समझिए, और उस गरीबों को सबको एक जैसा टैक्स देने का अभी तक अनुमान सामने नज़र आ रहा है। तो हम लोग इस पर कोशिश करेंगे, हम लोग बैठ कर इस पर डिस्कशन करके टैक्स कलेक्टर से और जितने भी सीनियर लोग हैं, सीनियर अफसर्स हैं, उन लोगों के साथ, कि इस पर हम लोग कैसे शहर को टैक्स से भी जो है एक ऐसा हो कि किसी को, उसका निगम को भी राजस्व में बढ़ोतरी हो और किसी पर हम लोग बोझ भी न पड़े। अच्छा, एक चीज़ और नफसुल जी ये बताइए कि जो एक तो फंडिंग होता है, फंडिंग के लिए जो कि बड़े काम होंगे आपके, फंडिंग के लिए क्या विशेष जो बड़े पैकेज है उसके लिए क्या करेंगे? जैसे गुटको है या और भी जो अलग जो सांसद का हो, विधायक कोटा हो, तो अलग से कैसे फंडिंग करेंगे? क्योंकि बिना फंडिंग का तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कई जगह तो कुदाल खराब है, झाड़ू नहीं मिल पाता है जी। नहीं, तो इसमें बुटको का भी बहुत अहम रोल है। तो बुटको के यहाँ अफसोस की बात है, बुटको के इंजीनियर यहाँ निगम में बैठते ही नहीं। हफ्ता में भी कम से कम उनको यहाँ नगर निगम में समय देना पड़ेगा, चाहे JE हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, या उन लोगों को भी यहाँ हफ्ता में नहीं 5-7 दिन, तो कम से कम 2 दिन कम से कम नगर निगम में भी समय देना पड़ेगा। सभी योजनाओं पर विचार करनी पड़ेगी। और उस जो फंडिंग की बात है, उसमें छोटे बड़े जितने भी प्रतिनिधि, हमारे MLA MP, सब लोगों से हम लोग मिलकर प्रयास करें। क्योंकि शहर अब सब लोगों का है, सिर्फ किसी मेयर का, डिप्टी मेयर का, पार्षद का नहीं है। शहर तो सब लोगों, जितने भी जनप्रतिनिधि शहर में हैं, सबों का दायित्व बनता है कि शहर के विकास के लिए सब लोगों का कदम में कदम, सब भेदभाव से, सब चीज़ को छोड़कर, सब चीज़ों का आपसी रंजिश छोड़कर शहर के विकास के लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तभी विकास संभव है। और रही बात फंडिंग की, तो जहाँ जैसे हम लोगों का होगा, जैसे जो विभाग है जहाँ से हम लोगों को फंड लाना है, उन लोगों से मशवरा करके हम लोग फंड का भी काम करेंगे, ताकि शहर का विकास तेज़ी से हो सके। प्रदीप जी, ये फंडिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। कई जगह झाड़ू नहीं होते हैं या कि कुदाल नहीं होते, कई बार कंप्लेन ही लोग करते हैं, सफाई कर्मचारी को सुविधा नहीं मिल पाती। तो ये फंडिंग के लिए कौन से उपयुक्त हैं, और ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से आरोप भी नहीं लगे और जनता के बीच ख्याति भी हो? फंड, नगर निगम में फंड की कोई चिंता नहीं है। फंड इतने हैं जो उसका काम, फंड को व्यवस्थित रूप से यूज करने का काम होता है। जैसे इन लोग के 3 समिति बनेगी, स्वास्थ्य समिति है, भूमि और जल समिति है, इस तरह करके 3 समितियां बनेगी। उन समितियों के थ्रू जो उसमें 21 पार्षद जुड़ेंगे, उनके थ्रू जो योजनाएं आएंगी, उसको स्थायी समिति के लोग उसको विवेचना करेंगे, उसके बाद बोर्ड में लाएंगे। तो ये 3 स्तर से आएगा, तो बहुत अच्छा माने पारदर्शी भी हो जाएगी। और फंड में जैसे आपका नगर निगम का अपना आय इतना है कि उससे बहुत कुछ निकाला जा सकता है। पार्षदों के लिए कम से कम 1 साल में 5 लाख का अच्छी कोर्स भी इन लोग को करना चाहिए। जो पार्षद नाला टूट गया दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, महापौर पर, वो अपने 5 लाख की योजनाओं में जो उसमें फिक्स कर दिया जाए कि कौन कौन चीज आपको इस 5 लाख में करना है, अपना मन से नहीं, वो फिक्स होना चाहिए कि 5 लाख का होना चाहिए, और वो फंडिंग है नगर निगम में। इसके अलावा राज्य सरकार बहुत मदद करती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो प्रदत्त योजनाएं हैं, उसका सही क्रियान्वयन होना चाहिए। योजनाएं अच्छी तरह से चुन के जाना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले वो जाना चाहिए। इसमें ये सारा चीज को देखना होगा इन लोग को। अभी जैसे है कि सारी माने सौंदर्यीकरण, तो जितने भी तालाब है वो बेतरतीब सौंदर्यीकरण होता है वहां अभी तक जो हो रहा है, लेकिन उसको भी वेल प्लान से एक तालाब, ये नहीं कि सब तालाब लेना है, एक तालाब लेके पहले उसको
बढ़िया से ऐसा पर्यटन बनाएंगे जो लोग वहां शाम में जाएं, बैठें, मॉर्निंग वॉक करें, चारों ओर से पानी शुद्ध हो, अलग का नाला उसमें जो शहर की नाला है उसमें ना जाए, इस तरह का व्यवस्था इनको करना होगा सौंदर्यीकरण में। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि ट्रैफिक सिस्टम है, तो ट्रैफिक सिस्टम तो जिला प्रशासन के अंदर आता है, लेकिन इनका भी महत्व हो जाता है कि जैसे अतिक्रमण को खाली करना, जहाँ ट्रैफिक अतिक्रमण के कारण जाम या सड़कों के बीच डिवाइडर नहीं है तो वो डिवाइडर बनाना है ताकि आना जाना सुरक्षित हो। और इन लोग को बोर्ड में पहले पिछले भी रिंकू जी थे, ये भी थे, उनके ही बोर्ड में पास है कि हर चौक चौराहे पर सिग्नल, रेड सिग्नल जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो अविलंब नगर निगम के थ्रू लगाना चाहिए। नगर निगम नहीं, आम आदमी भी, प्राइवेट एजेंसी भी लगाने के लिए तैयार है, तो उन लोग से सहायता लेके करना चाहिए। और हमको लगता है कि ये संभव है, इस बार लगता है होगा, सिर्फ मॉनिटरिंग करने की, बिहार और स्थायी समिति को मॉनिटरिंग करना है। अच्छा रिंकू जी एक चीज है कि चुनाव से पहले ही जनता 2-3 बातों को लेकर के काफी परेशान थी, पूरा शहर जाम में होता है, जो आप देख रहे हैं कि अतिक्रमण है, टावर दरभंगा का हृदय स्थली टावर का देखिए, मुख्य चौराहों का देखिए, पुलिस कहती है नगर निगम नहीं कुछ कर सपोर्ट कर पाती है, तो क्या एक समन्वय बढ़ना चाहिए नगर निगम और जो पुलिस है, यातायात पुलिस है उसके बीच, ताकि यातायात सामान्य बनाने के लिए अतिक्रमण को हटाइए, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप तो जनता के सपोर्ट से, तो क्या अतिक्रमण हटाने पर कोई बात भी है? हटाएंगे, जनता देख रही है। बिल्कुल हम लोगों की बात हुई है, पहले हम लोग जिला अपने जितने भी हम महापौर महोदया और उप महापौर महोदया के जितने भी कैबिनेट के हम लोग सदस्य हैं, सदस्य स्थायी समिति, सब लोगों के साथ, जिला प्रशासन के साथ हम लोग बैठकर पहले लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो लोग सरकारी जगह पर हैं, भूमि पर हैं, नगर निगम की भूमि पर है, उससे अपने अपने हद में जाएं, अपने अपने आप लोग पीछे जाएं, कम से कम सरकारी भूमि को और नगर निगम की जगह को छोड़े, ताकि शहर का जो जाम से हम लोग मुक्त करा सकें। और हम लोग मिलकर इस पर काम भी करने आए हैं, क्योंकि मान लीजिए देख रहे हैं कि शहर से अगर आप लहरियासराय से टावर जाइएगा तो 2 घंटा लगता है, जो हालात है उसमें कितने कोई एम्बुलेंस फंस गए, बहुत तरीके से जाम के वजह से होते हैं हम लोग जाम। और एक हम लोग सख्त कानून बनाने का प्रयास में है कि कम से कम जो लोगों को एक बार इंस्ट्रक्शन निगम से मिल जाए कि आप उसे अपने हद में उससे आगे नहीं है, तो उस पर हम लोग बैठ के एक विचार कर रहे हैं। अब कोई ठोस कदम निकालेंगे कि जाम शहर में अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए दरभंगा शहर को हम लोग ठोस कदम उठाएंगे, ताकि शहर में इस जाम की समस्या से निजात मिल जाए। उसमें जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग लेंगे। अभी जैसे भैया ने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि शहर जो निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, निगम के अधीन, उस चीज़ को हम लोग पूरा करेंगे। जाम सबसे मुख्य समस्या है, इस पर भी हम लोग पूरा कार्यक्रम करेंगे। अभी आपने कहा कि इक्विपमेंट की कमी है, तो नगर निगम में इक्विपमेंट की कमी नहीं है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसकी कमी है। तो कैसे लोगों सब वार्डों में मॉनिटरिंग, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर हम लोग ईमानदारी से निभा लेंगे तो शहर के 48 वार्ड में कोई समस्या नहीं रहेगी। पूरा जैसे जोन प्रभारी, तीनों जोन प्रभारी हैं, उन लोगों को हर टाइम टू टाइम देखना चाहिए, टाइम टू टाइम वार्ड पार्षदों से मिलना चाहिए अपने अपने जोन में, अब जमींदारों से मिलना चाहिए, क्या इक्विपमेंट में क्या कमी है, बेलचा नहीं है, कोदाली नहीं है, झाड़ू नहीं है, इन सब चीज़ों से उनको मॉनिटरिंग करके एक हम लोग मीटिंग अभी रखेंगे स्थायी समिति के बाद, प्रस्ताव लाएंगे कि इन लोगों को जिम्मेदारी, जो उस जिम्मेदारी से कोताही बरतेंगे उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। निगम एक अंतिम सवाल रिंकू जी, एक अंतिम सवाल ये है कि आप नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा कहा जा रहा है, लोग कहते हैं, आज से नहीं आप भी कहते रहे, कई बार उठाते रहे, क्या इस भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी कर्मचारी हों, जो भी हों, जो कि बाजार से राजस्व की वसूली करते हैं, या जो अंदर के भ्रष्टाचार है, क्या उस भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा? ये बताइए रिंकू जी। देखिए, हम लोग तो पूरे प्रयास में लगातार लगते, आपको तो पता है, आप तो कह ही दिए कि आप शुरू से लगातार इस चीज़ में लगे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो भी नगर निगम को हम लोग को स्वच्छ बनाने में जितना भी जो पहले गलतियाँ हो गई, उसको हम उस चीज़ पर तो डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं है। अब जो हम लोग निगम में आए हैं, कोई भी ऐसे लोग अगर कोई गलत काम निगम के द्वारा किसी चीज़ में भी अगर कोताही बरते हुए या गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, कोई बख्शने नहीं जा रहे हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात दरभंगा की तमाम जनता सुन रही है कि आप लोग भी हम लोग की बातों को प्रमुखता से दिखाएं, आप लोग भी हम लोग का सहयोग करें। आपको भी कहीं पर कुछ लगे तो हम लोग तक ज़रूर पहुँचे कि उस बात को हम लोग उन लोगों के पास जाकर उन लोगों से डिस्कशन करके उस पर हम लोग कोई सख्त कार्रवाई कर सकें। और एक बात, शहर के 48 वार्ड में
48 वार्ड के पार्षदों के साथ हम लोग मिलकर उन लोगों के साथ भी शहर की हर वो व्यवस्था, चाहे वो हर इलाके में पार्षदों का भी इलाका है जहाँ जहाँ जाम और जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, उन लोगों से सहयोग लेकर उन लोगों के साथ हम लोग मिलकर शहर की साफ़ सफाई, शहर का पानी जो जल जमाव की स्थिति है, जो जितना भी शहर का मेन नाला है जो अतिक्रमित है, जो मेन नाला है जिसका पानी का निकासी नहीं हो पा रहा, उसकी भी साफ़ सफाई, उस सब पार्षदों के अपने अपने उन लोगों से पर्सनली मिलकर उन लोगों के साथ हम लोग जाकर हर वार्डों के साथ खड़े होकर उन लोगों के कदम में अपना ही नहीं कि सिर्फ अपना खाली कह देना, उन पार्षदों को साथ लेकर उन लोगों के साथ हम लोग मिलकर शहर के हर चीज़ में, चाहे वो साफ़ सफाई हो और आपको क्या कह रहे हैं ये नाला की सफाई हो, जल सब चीज़, चाहे वो किसी भी चीज़ में उन लोगों को हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। उन लोगों के साथ मिलकर एक परिवार के तरह हम लोग नगर निगम को चलाने का काम करेंगे। शहर को अपना परिवार समझकर शहर के हर चौक, हर चीज़ के, शहर के हर विकास के काम के लिए हम लोग सब लोग निश्चित तौर पर रिंकू जी, लेकिन जनता की तरफ से एक बड़ा सवाल है और ये बड़ी समस्या भी है। ये पुलिस से हम लोगों ने पहले कोऑर्डिनेट भी किया था, दिन में 10 बजे नगर निगम का जो गाड़ी है, जो प्रदीप जी, नगर निगम का जो गाड़ी है मुख्य सड़क पर कचरा उठाते नजर आता है, इससे सड़क जाम हो जाती है। तो क्या रात में सफाई होगी या फिर ऐसे सुबह में सफाई होगी ताकि सड़क जाम ना हो? जिला प्रशासन, पुलिस भी परेशान है, नगर निगम सपोर्ट नहीं करिए, कचरा उठाने का समय तो निर्धारित होगा ना। हेलो जी, उसमें हम लोगों ने यही अभी पर्सनली हमने यही अभी सोच रहे हैं कि जो टाइमिंग स्कूल का टाइम है, सुबह में कॉलेज का, ऑफिस का, उस टाइम से पहले कचरा उठ जाए, और जो ज़्यादा घनी आबादी क्षेत्र है, जहाँ चौक चौराहा, जहाँ मार्केट वाला जो मार्केट इलाका है, तो वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी सफाई शाम को हो जाए, लेट नाइट मार्केट बंद होने के बाद, और जो बचे वो अर्ली मॉर्निंग हो जाए। और जो डिफरेंट मोहल्लों में जो सफाई वार्डों में होती है, मार्केट से और भीड़ भाड़ वाले मेन VIP तीनों रोड छोड़कर जहाँ कम भीड़ रहती है, वहाँ तो अपना जैसे कैजुअली चलता आ रहा है वैसे चलता रहे। लेकिन जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो मार्केट इलाका है, जिसके वजह से जाम लगता है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सुबह कॉलेज या स्कूल टाइम से पहले हो जाए, ऑफिस टाइम से पहले हो जाए, और शाम का जो है और जो बचे वो शाम को हम लोग मार्केट बंद होने के बाद या कॉलेज, स्कूल और ऑफिस बंद होने का उसको उठाने का कार्यक्रम हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रदीप जी, रिंकू जी ने देखिए कितने सपने देखे हैं, कितनी अपेक्षा रखे हैं, ये अभी कैबिनेट में आया है, इनको अनुभव भी रहा है और इनके साथ एक पूरा टीम है, तो क्या लगता है जो इन्होंने कर रहे हैं उनमें करने में कितना इनको समय लग सकता है? मेरे साथ ही रहे कि जब मैं पार्षद था तो ये मेरे सहयोगी के रूप में काम किया और बड़े जुझारू लोग के रूप में काम किया है, और हमारे साथ मिलकर काफी काम इन्होंने किया, हर तरह से समर्थन इन्होंने किया है और हम भी इनको बहुत समर्थन करते थे। अच्छे हैं लोग, हमको विश्वास है कि अस्थायी समिति अच्छी काम करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। थोड़ा सा काम में मॉनिटरिंग है और हर एक के शहर में मैंने कुछ एक हम लोग का सुझाव है कि एक ऐसा लोगों का जो शहर में नगर निगम के प्रति जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं, उनकी एक कमेटी बनाकर अलग राय ये लोग ले सकते हैं। एक कमेटी बनाकर टाइम टू टाइम जो शहर के जो जानकार लोग हैं या जिस क्षेत्र में हो, डॉक्टर के क्षेत्र में, इंजीनियर के क्षेत्र में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डिप्टी मेयर हो या पूर्व पार्षद जो काम करने वाले हो, उनका टीम लेके एक सुझाव इनको हर 3 महीना पर एक करना चाहिए। इन लोग को हम भी सुझाव देंगे इनको कि इस तरह का एक टीम बनाना चाहिए इनको, और बाकी हमको लगता है कि इस बार काम होगा, अच्छे काम होंगे। बहुत अच्छा, लगातार हम परिचर्चा करते रहेंगे और नगर निगम में कैबिनेट के जो है उनको हम लाएंगे, हर मुद्दे पर लाएंगे। लेकिन दरभंगा की जनता को हम बता दें, कैबिनेट के सदस्य नफीसुल हक रिंकू ने जो वादा किया है उसका मुख्य सार समझ लीजिए। दरभंगा को पूरी तरह विकसित करना है, सौंदर्यीकरण के साथ कचरा साफ सफाई को प्रमुखता से हटाना है, शहर में जो जाम की स्थिति है, अतिक्रमण है, उसको दूर करेंगे। इसके अलावा वो पूरे पार्षदों के साथ मिल करके जो काम करेंगे ताकि सभी वार्ड में विकास के काम पूरी तरह हो सके। उसके अलावा दिन में जो कचरा बड़े बड़े गाड़ियां उठाती हैं, सड़क जाम होता है, उस पर भी बात करके एक समय निर्धारित करेंगे ताकि आम जनता को सहूलियत हो सके। तो धन्यवाद नफीसुल जी, आपसे हम लगातार संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद।